वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग, नोटिस यानी सूचना लेखन। व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? तो आज हम जानेंगे नोटिस राइटिंग क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके क्या फॉर्मेट है इसको लिखने का। सो लेट अस स्टार्ट। A notice is a general information or announcement in written or printed form. It is meant for a group of persons or the general public. It is generally displayed on the notice board of an organization, school, college, or appears in a newspapers or magazines. तो नोटिस क्या है? इज ए जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना और अनाउंसमेंट या फिर घोषणा, जो कि रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में चाहे लिखित हो सकती है या फिर प्रिंटेड किसी भी रूप में हो सकती है। इट इज़ मेंट फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ये एक व्यक्ति के समूह के लिए और द जनरल पब्लिक या फिर आम जनता के लिए होती है। इट इज़ जनरली डिस्प्लेड, अब जैसे कि नोटिस सूचना है तो सूचना कहाँ, सूचना पट पर ही होगी। तो जनरली डिस्प्लेड कहाँ दिखाई जाती है? सूचना पट पर होती है, नोटिस बोर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के या फिर किसी स्कूल के, किसी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, और अपीयर्स इन न्यूज़पेपर्स, कई बार ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी होती है। मेन रूप से देखा जाए तो नोटिस क्या है? ए नोटिस इज रिटन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन above an event, ceremony, invitation, warning, etc. नोटिस जो है रिटन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऐसे सूचना प्रोवाइड करने के लिए होती है। किस बारे में? अबाउट एन इवेंट, किसी घटना के बारे में, सेरेमनी, किसी कार्यक्रम के बारे में, इनविटेशन, निमंत्रण के बारे में, वार्निंग, चेतावनी आदि के बारे में बताने के लिए नोटिस दिया जाता है। इसके अलावा भी जैसे कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, मीन्स गेम्स का कुछ है, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज है उसके बारे में बताना है, किसी मीटिंग के बारे में बताना है, या फिर हॉलीडेज़ हैं उसके डिक्लेरेशन करनी है, तो इन सब के लिए भी हम नोटिस लिख के जनरल पब्लिक को बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस लिखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? A notice should be written in brief and to the point. नोटिस कैसा होना चाहिए? ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए, एंड टू द पॉइंट, प्रासंगिक होना चाहिए, अर्थात उसी से रिलेटेड होना चाहिए। अननेसेसरी कुछ भी इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव, यह आकर्षक होना चाहिए। इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, यह अन्य पुरुष सर्वनाम में लिखा जाना चाहिए। हो सके तो आई और वी को इग्नोर ही करना चाहिए। एन एप्रोप्रिएट हेडिंग मस्ट बी गिवन बिफोर द कंटेंट मेन बॉडी, एक उपयुक्त शीर्षक दिया जाना चाहिए जो कंटेंट या मेन बॉडी है उससे पहले। देयर मस्ट बी ए सिग्नेचर ऑफ एन इशूइंग अथॉरिटी विथ हिज डेजिग्नेशन, और सिग्नेचर होना चाहिए जिसने नोटिस जारी किया है उनके साइन के साथ साथ में उनका पदनाम भी लिखा जाना चाहिए। इट शुड बी ऑन द लेफ़्ट साइड, हो सके तो इसको लेफ़्ट साइड में लिख दिया जाना चाहिए। काफ़ी जगह आपको राइट में भी मिलेगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। इट शुड बी रिटन इन फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज, अब ये कैसे लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल फॉर्मल, औपचारिक भाषा में, एंड सिंपल, और साथ में सरल भाषा में। द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट इज़ 50 वर्ड्स, इसकी शब्द सीमा 50 शब्द होनी चाहिए। एंड क्लोज द नोटिस इन ए बॉक्स, जब हम ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें उसके बाद में एक बॉक्स बना के इसको बंद कर देना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। फॉर्मेट यानी प्रारूप, नोटिस लिखने का प्रारूप क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम लिखेंगे नोटिस जारी करने वाली संस्थान का नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल जो भी है उसका नाम यहाँ लिख दिया जाएगा। आफ्टर दैट हम लिखेंगे डेट, जारी करने वाले दिन की डेट यहाँ लिखी जाएगी। फिर हम लिखेंगे नोटिस डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, हम जिस बारे में नोटिस दिया जा रहा है उस हेडिंग को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में कंटेंट्स और बॉडी लिखेंगे।
इसमें हम बताएंगे कि किस बारे में, क्या इवेंट है, उसका टाइम क्या है, उसका इंस्ट्रक्शंस क्या है उसके लिए, इन सब के बारे में हम यहाँ लिख देंगे। और एट लास्ट में सिग्नेचर जारी करने वाले के, उसका नाम और पदनाम भी लिख दिया जाएगा। अब हम इस कंटेंट या बॉडी में क्या लिखेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। कंटेंट बॉडी ऑफ नोटिस। सबसे पहले प्रॉपर बिगनिंग होनी चाहिए। हम बिगनिंग को कैसे करेंगे? दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब अगर ये स्टूडेंट्स के लिए है तो हम यहाँ स्टूडेंट्स लिख देंगे, अगर मेंबर्स के लिए तो मेंबर्स और विलेजर्स एट्सेट्रा आप सबको सूचित किया जाता है कि। उसके बाद में हम लिखेंगे व्हाट, किस बारे में है, क्या इवेंट है, क्या घटना है, क्या पर्पज़ है ये नोटिस देने का। फॉर हुम, नोटिस किसके लिए? स्पेसिफिक ग्रुप। ऐसे स्पेशल कौन से ग्रुप के लिए है? व्हेन, इसमें जो इवेंट है उसका ऑर्गेनाइज करने का टाइम क्या है, डेट क्या है, वेयर, इवेंट कहाँ पे हो रहा है, उसका प्लेस कौन सी है, व्हाट टू डू, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो बताने हैं, एंड एट लास्ट प्रॉपर एंडिंग। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। और एंडिंग में हम ये भी लिख देंगे कि अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो जो अंडरसाइंड है आप उससे और अधिक संपर्क कर सकते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैम्प ऑन अ सर्टेन डे। आपका स्कूल एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है, एक स्पेशल डे बताया जा रहा है उसके लिए। As head girl of the school, write a notice for the school notice board inviting the names of those who are willing to donate blood. आप स्कूल के हेड गर्ल हैं तो एक नोटिस जारी कीजिए और इनवाइट कीजिए उन सबको जो जो विलिंग है, जो अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि प्रश्न में स्कूल का कोई नाम नहीं दिया हुआ तो हमने अपनी स्वेच्छा से स्कूल का नाम लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। आज क्या डेट है? 27 अप्रैल। तो हमने आज की डेट डाल दी 27 अप्रैल। ये डेट हमेशा वही रहेगी जिस दिन नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद हमने लिखा नोटिस। अब ये इवेंट क्या है, हेडिंग क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप। तो हमने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब प्रॉपर बिगनिंग करनी है तो हमने, जैसे कि स्कूल का है तो हमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है तो हमने लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट। हमारे स्कूल के सारे बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि। अब इवेंट क्या है? ब्लड डोनेशन कैंप। तो हमने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप। व्हेन, अभी ब्लड डोनेशन कैंप कब आयोजित होगा? विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 3 मई 2020। 3 मई 2020 को ये कैंप आयोजित होगा। दोज हु आर विलिंग टू डोनेट ब्लड, जो भी अपना रक्तदान करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन। ऐसा करके हमने इसका एंडिंग भी कर दी। ये देखिए, तो वो अपना नाम अंडरसाइन को नीचे लिखे हुए साइन में जिसके साइन है उनको दे सकते हैं। कब तक? ये हमारी डेडलाइन है बिफोर 30 अप्रैल 2020, 30 अप्रैल 2020 से पहले। अब जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद में हमने इसको एक बॉक्स में एनक्लोज कर दिया। ओके, थैंक यू नाउ।